स्वयं काल भैरव करते हैं इस काली मंदिर की रक्षा। दोस्तों, कहा जाता है कि हरिद्वार के काली मंदिर की स्थापना का आदेश खुद मां काली के आदि गुरु कामराज को दिया गया था, जो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त थे। दरअसल कामराज ने 108 नरमुंडों पर मां की मूर्ति को गर्भगृह से निकालकर स्थापित किया था और तभी से यहाँ पर मां काली की पूजा की जाती रही है। इसके अलावा दोस्तों, ये मंदिर महादेव के विषपान से भी जुड़ा है। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान जब महादेव ने विष का सेवन कर लिया था, तब विष के प्रभाव से महादेव के कंठ से बेहद भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी थीं। ऐसे में महादेव ने ज्वाला को शांत करने के लिए इसी जगह पर आकर स्नान किया था, जिसके बाद कजरीवन में गंगा की धारा नीली हो गई थी। और ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस दौरान अमृत की कुछ बूंदें यहाँ पर गिर गईं, इसलिए महादेव ने यहाँ के ब्रह्मकुंड में स्नान करना सही समझा। बताया जाता है दोस्तों कि महादेव जी ने गंगा के जिस मुख्य धारा में स्नान किया था, वो हलाहल विष के प्रभाव के कारण नीली हो गई। दोस्तों, यही कारण है कि आज भी यहाँ का जल नीला दिखाई देता है। साथ ही कहा जाता है कि आल्हा की पत्नी को भी कामराज गुरु ने ही दीक्षा दी थी और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा था कि इस मंदिर के पास जो कुंड है उसमें सिर्फ वो लोग ही स्नान कर सकते हैं जो योगी होंगे। अगर योगी के अलावा कोई और मनुष्य यहाँ पर स्नान करेगा तो उसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। अब वैसे तो इस मंदिर में रोज ही भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है, लेकिन शनिवार के दिन यहाँ भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि इस दिन की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है दोस्तों कि शनिवार के दिन काली मंदिर में पूजा करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नवरात्रों के दिनों में तो बड़ी दूर दूर से भक्त यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं और इस मंदिर में अष्टमी की रात को विशेष यज्ञ भी करवाया जाता है। ज्यादातर भक्तों का यही कहना है कि यहाँ आकर उनके मन को सबसे ज्यादा शांति मिलती है। वहीं कुछ भक्तों का ये भी कहना है कि यहाँ आने से बिन मांगे ही उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसी वजह से नवरात्र के दौरान बहुत से भक्त मंदिर में ही रहकर पूजा अर्चना करते हैं और माता से शुभ आशीर्वाद पाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रह्मकुंड के ऊपर स्थित मां काली का वर्णन स्कंद पुराण में भी किया गया है, जिसकी रक्षा खुद काल भैरव करते हैं। जी हाँ, इसी वजह से इसी मंदिर को पूरे संसार में महत्व दिया जाता है। कई जगहों पर इस मंदिर को दक्षिण काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि मां काली की पूजा कैसे होती है? दरअसल माता की पूजा दो तरीके से की जाती है। एक तो भक्तों के द्वारा होती है और दूसरी तांत्रिकों के द्वारा। कोई भी भक्त घर पर या मां काली के मंदिर में जाकर फल फूल दिया जलाकर शांत मन से माता की पूजा कर सकता है, लेकिन इस दौरान भक्त को मुहूर्त और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं तांत्रिक माता काली की पूजा आधी रात को करते हैं और उनकी पूजा करने का तरीका भक्तों से बिल्कुल अलग होता है। इनकी पूजा में लाल और काली चीजों का ज्यादा महत्व होता है। माना जाता है कि तंत्र पूजा बिना गुरु के नहीं की जाती है, क्योंकि पूजा की विधि गुरु के बताए अनुसार ही पूरी की जाती है। तांत्रिकों के लिए तंत्र पूजा को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा समय मध्य रात्रि या अमावस्या का होता है। माना जाता है दोस्तों कि इस दिन तांत्रिक माता काली की कठिन पूजा करके कई तरह की सिद्धियां प्राप्त करता है। अगर आप भी माता काली के भक्त हैं और उनकी पूजा करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले अपने घर के मंदिर में मां काली की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित कर लें। फिर उस पर तिलक लगाएं और फूल फल चढ़ाकर माता के सामने हाथ जोड़ें और उन्हें सच्चे मन से याद करें। ध्यान रहे, मां काली की पूजा में फूल लाल रंग का ही होना चाहिए और कपड़े काले रंग के होने चाहिए। और उस दिन के बाद हर दिन आप मंदिर के सामने एक आसन पर बैठकर माता काली के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता आपके सारे कष्ट दूर कर देंगी, साथ ही आपके घर परिवार से कलेश भी खत्म हो जाएगा। अगर आपकी कोई अधूरी इच्छा है दोस्तों, वो भी माता के शुभ आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी माता काली के किसी ऐसे पौराणिक मंदिर के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।